बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको कोई एक सैंपल लेते हैं और उसकी कोई मेजरमेंट करते हैं और फिर कुछ उसके साथ कोई इंटरवेंशन करने के बाद या वैसे ही थोड़ी देर के बाद कुछ अरसे के बाद आप दोबारा उसको मेजरमेंट करते हैं। इसकी एक बहुत आम मिसाल है कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैंने दो स्टोर किए हैं वेरिएबल बिफोर और आफ्टर। अगर आप इसको बिफोर को प्रिंट करके देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये लिखे हुए हैं जी वैल्यूज़ लिखी हुई है। ये किस चीज़ की वैल्यूज़ हैं? ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास लोगों की शुगर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, ये हमने कुछ शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ ली हैं 100 लोगों की और फिर हमने उनको कोई दवाई दी। ठीक है, और उसके बाद हमने थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा उनको मेजर किया, यानी दवाई देने के 1 घंटे के बाद दोबारा उनकी शुगर उन्हीं लोगों की मेजर की। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वो देने के बाद उनकी क्या कोई फ़र्क आया है। ठीक है, हमने ये देखना है कि क्या कोई फ़र्क आया है कि उनके कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं या क्या सिलसिला हुआ है। ठीक है, तो इस सूरत में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर ये पेयर्ड सैंपल है, यानी ये वही लोग हैं, ये वही सैंपल है, इसको 2 दफ़ा मेजर किया गया है। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं जी कि हम इसको और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो वो बाकी असम्पशन आप वैसे ही चेक करेंगे, नॉर्मल है नहीं है, नॉर्मल होगा तो टी टेस्ट लगेगा, नहीं तो कोई और टेस्ट लगेगा, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वेरिएंस भी आप देख लेंगे और उसको हम करेंगे। बाकी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट किया है, सिर्फ एक आधा फर्क है, वो मैं बता देता हूँ जी। इसमें बिफोर एंड आफ्टर 2 वेरिएबल्स हैं, वो कर दिए। mu इज इक्वल टू 0। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा है, इसको कर देते हैं जी 2 साइडेड। ओके, उसके बाद हम कर देते हैं जी हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसका वो ही कर देते हैं 0.95। इसके बाद इक्वल वेरिएंस इक्वल वैसे ही ट्रू कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक जैसे ही फर्ज कर लेते हैं या फॉल्स कर दें। हमने चेक नहीं की लेकिन हम चलें फॉल्स ही कर देते हैं। और उसके बाद हम करते हैं जी ये खास आर्ग्यूमेंट है, यानी सिर्फ यहाँ पे मुख्तलिफ है जो आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, आप पेयर्ड को ट्रू कर देंगे। जब आपने किया तो बिल्कुल उसी तरह से रिजल्ट आते हैं और आप वैसे ही इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो आप देखते हैं कि पी वैल्यू जो है वो आ गई है 0.3194, विच मीन्स के 31% चांस है कि ये जो डिफरेंस है ये रेंडमली ही आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है। इसका मतलब है कि बिफोर और आफ्टर वाली जो रीडिंग्स हमने ली हैं उनमें कोई एक्चुअल सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दवाई हमने दी थी कि इसकी वजह से शुगर कम होगी, वो कोई सही दवाई नहीं है, उसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो दवाइयों की जो एफिकेसी है वो इसी तरह से चेक की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पेयर्ड सैंपल टी